चलिए तो जैसा कि कल कुछ आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण से हम लोग कल क्लास नहीं कर सके थे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे है ना, आज जो क्वेश्चंस बच गया था क्लास में बताना, उस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे से बन सके, है ना। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोग बना चुके थे। क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करना था। ठीक है। बोला गया है कि खाली स्थान है यहाँ पे, इज द प्रोसेस इन विच देर इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि कौन से प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? बाहर निकलना, बाहर जाना। कोई भी एलिमेंट से अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिएगा तो क्या आता है? प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से। और अगर कोई प्लस चार्ज होता है तो इसमें क्या बोलते थे? ये ऑक्सीडेशन। इसका मतलब अच्छे का आंसर हमारा ऑक्सीडेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लस आर, जिसको रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए, जैसे कोई भी इलेमेंट में अगर कोई इलेमेंट ए है, अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेता है तो इसको बोलते हैं माइनस आर। और अगर कोई है ना, मतलब रेजोनेंस करते हुए, मतलब यहाँ पे जाने वाला पाई बॉन्ड होना चाहिए या कोई लोन पेयर होना चाहिए ऐसे। और अगर वही, अगर कोई बॉन्ड में वो एटम, अगर या तो यहाँ से अपना लोन पेयर को इसे डोनेट कर देता है ना, ताकि वो पाई बॉन्ड बना सके, रेजोनेंस करता है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं प्लस आर। देखिए, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन देना, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, आर मतलब रेजोनेंस। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस करवा रहा है तो प्लस आर, कोई इलेक्ट्रॉन ले के रेजोनेंस करवा रहा है तो माइनस आर। तो बोल रहा है कि इनमें से जो दिया गया, इसमें से कौन है जो प्लस आर देगा, मतलब रेजोनेंस करवाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन देते हुए। तो मेरा जो पहला ऑप्शन है उसमें है साइनाइड, तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन। देखिए, यहाँ पे कोई स्पीसीज होगा, इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा ये, क्योंकि ये ड्राइंग ग्रुप है। सी एच ओ में भी देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पुल करने का काम करेगा। देखिए, जिसके पास भी डबल बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। वैसे अगर NO2 को देखा जाए तो एन डबल बॉन्ड ओ, तो देखिए इसके, अगर यहाँ इसके पास कोई भी अटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने काम करेगा। मतलब ये सब रेजोनेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन लेकर के, माइनस आर माइनस आर माइनस आर। लेकिन जो अमीन है आपका NH2, देखिए NH2 का होता है लोन पेयर। तो अगर इसके बगल में कोई एलिमेंट होगा तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा वो क्या कर होगा? इलेक्ट्रॉन देने से इसका होगा ये प्लस आर। समझ में आया? तो बोल रहा है कौन है जो रेजोनेंस करेंगे विद प्लस आर के साथ, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, NH2 जो है वो प्लस आर। यही था माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कैसे? किसी पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है वो। किसी पास अगर लोन पेयर होगा तो इलेक्ट्रॉन देता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, हेलो जिसको अल्केन हो गया, तो अल्केन में कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड। अगर आप इसमें है ना एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग हेलो अल्केन। देखिए, अब बताइए अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। मतलब कोई भी से कार्बन कार्बन है, यहाँ पे एक H, एक H, एक H, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हम क्या करें? इसमें से है ना एक हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, और उसकी जगह पे हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, तब बनता है हेलो अल्केन। हेलो का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन भी और अल्केन भी। तो क्या बताइए? तो हाइड्रोजन CH, H, यहाँ C, यहाँ 3 H में से इसके पास 2 ही H बचेंगे और एक जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। बताइए, तो अगर एक अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो जब हेलो अल्केन जाएंगे तो कार्बन का संख्या तो वही रहेगा, तो Cn ही रहेगा। लेकिन हमें क्या होगा? एक कम ना हो जाएगा? क्या होगा? फॉर्मूला CnH2n, यहाँ +2 था, यहाँ पे +1 ही बचेगा, एक घट जाएगा। और उसके साथ क्या आएगा? एक हाइड्रोजन। तो CnH2n+1 और X, ये फॉर्मूला क्या होगा हमारा जनरल फॉर्मूला किसी भी हेलो अल्केन का। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए CnH2n, ये तो गलत हो गया, CnH2n माइनस है नहीं। देखिए CnH2n+X, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है?
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विल ऑलवेज कंटेन क्या, तो कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के लिए ही बना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा क्या रखते हैं, कार्बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, होमोलॉगी ऑफ C3H2। ये जस्ट होमोलोगस का फॉर्मूला, मतलब अगर C3H4 का होमोलॉगी क्या होगा, मतलब अगर इसका हम होमोलोगस बनाते हैं तो इसका अगला स्टेप क्या होगा बताइए। होमोलोगस में क्या जुड़ता है, CH2, तो इसमें एक CH2 जोड़ दीजिए, C से C4 हो जाएगा, और 4 और 2 6, C4H6 होगा इसका होमोलॉगी। मतलब इसको होमोलोगस बनाना होगा तो CH2 जोड़ना होगा, और एक ऑप्शन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर ए। चलिए, वैसे बोला गया है 30 नंबर क्वेश्चन में, फिनोल एंड बेंजाइल अल्कोहल आर। फिनोल और बेंजाइल अल्कोहल क्या है, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे बहुत बच्चा कंफ्यूज कर सकता है फंसला शब्द। देखिए फिनोल किसको बोलते हैं, तो बेंजीन में अगर डायरेक्टली जुड़ा रहता है OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसका नाम है फिनोल, ठीक। और बेंजाइल को बोलते हैं, तो अगर कोई एक बेंजीन हो, उसके बाद एक कार्बन हो CH2, उसके बाद अगर OH लगा रहता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए, तो चलिए क्या बोला गया कि फिनोल और बेंजाइल आपस में क्या है। अच्छा बताइए, क्या इन दोनों का मोलर फॉर्मूला सेम है क्या, नहीं। यहाँ बेंजीन है, यहाँ बेंजीन, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन कम है, यहाँ पे कार्बन ज्यादा है, तो ये आइसोमर तो कभी नहीं हो सकता। तो फंक्शनल आइसोमर, पोजिशन आइसोमर का बात खत्म हो गया। अब लगा होमोलोगस है, तो बताइए क्या फिनोल और बेंजाइल अल्कोहल में किसका अंतर है बताइए। सिर्फ अंतर है CH2 का। तो वैसे कोई भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ डिफरेंस हो किसका होता है, CH2 का, तो ये क्या कहलाते हैं, होमोलोगस कहलाते हैं। इसका मतलब फिनोल और बेंजाइल अल्कोहल जो है वो क्या है, आपस में होमोलोगस है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। चलिए क्या बोला गया है, जनरल फॉर्मूला, जनरल मोलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच कैन, यहाँ कैन होगा, क्या लिखा गया, विच कैन शो रिंग चेन आइसोमर। कि रिंग चेन आइसोमर दिखाने में जो कंपाउंड आते हैं उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, तो रिंग चेन आइसोमर किसको बोलते हैं, कि ऐसा कोई कंपाउंड जो एक तरफ से रिंग हो और एक तरफ चेन। देखिए तो यहाँ पे एक, दो, तीन, तीन कार्बन का, एक, दो, तीन, या कितने हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन में दो हाइड्रोजन, तो यहाँ भी दो हाइड्रोजन, और यहाँ भी दो हाइड्रोजन, तो कितना होता है, इसके बाद C3H6 हुआ। तो इसका मतलब यहाँ जब इसको हम बनाएंगे ओपन चेन, तो इसके पास भी तीन कार्बन, 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसका एक, दो, तीन, है ना, चार, पांच, और एक क्या था ये, 6, और यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। क्योंकि CnH2n फॉर्मूला फॉलो कर रहा है ना जी। CnH2n जितना कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब एक रिंग चेन आइसोमर वही कंपाउंड दिखा सकता है जिसके पास, है ना, मौका फॉर्मूला क्या हो, CnH2n हो। मतलब हम बोल सकते हैं एक अल्कीन जो है ना, एक अल्कीन बदल सकता है एक साइक्लो अल्कीन में। मतलब अगर किसी एक डबल बॉन्ड को गोल्ड कीजिएगा, है ना, साइक्लिक बनाइएगा, तो उसका डबल बॉन्ड और साइक्लिक क्या होगा, दोनों आपस में सेम होंगे। मतलब एक रिंग चेन आइसोमर दिखाने के लिए एक अल्कीन होना चाहिए, उसका जन्म क्या होना चाहिए, CnH2n। ये था क्वेश्चन नंबर 31। उसके बाद अगर हम, है ना, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर जाएं, तो क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर इन ब्यूटेन। ब्यूटेन का चेन आइसोमर कितना बनेगा, तो ब्यूटेन देखिए, ब्यूटेन है तो एक, दो, तीन, चार, एक तो सीधा बनेगा। ये क्या बन सकता है, चार कार्बन का, एक, दो, तीन, और एक तीन कार्बन का बन सकता है। तीन कार्बन से छोटा और कोई चेन बनता नहीं। एक बनेगा चार कार्बन का मेन चेन, एक बनेगा तीन कार्बन का मेन चेन। तो टोटल कितने बनेंगे बताओ, दो। इसी कारण से क्या होगा इसका आंसर, दो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का क्वेश्चन आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखिए, थोड़ा जूम करने दीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला गया है, टू एडजेसेंट मेंबर ऑफ होमोलोगस। ये दो एडजेसेंट मतलब बगल वाले जो होमोलोगस होते हैं, डिफरेंस इन किस में, तो सिर्फ कहा था, तो इनके पास CH2 का डिफरेंस होता है, बिल्कुल सही बात।
ये दो होमोलॉगस में CH2 का डिफरेंस होता है। डिफरेंस इन 14 AMU मोलेकुलर मास, बिल्कुल देखिए, कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 2, मतलब 14 मोलेकुलर मास में उसका डिफरेंस होगा। उनका सेम जनरल ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बिल्कुल जितने भी होमोलॉगस सीरीज होते हैं उनका बनाने का तरीका, जैसे मान लीजिए अगर हम बोले CH3Cl है, फिर अगर हम इसे आगे बड़े होमोलॉगस बनाएंगे तो CH2 जोड़ दीजिए, तो CH2CH2Cl होगा। इन दोनों का जो बनाने का प्रोसेस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। और ऑल द एबव, मतलब ये जो तीनों बात लिखे हैं वो तीनों का तीनों बात सही है, एक किसी भी है ना एडजेसेंट मेंबर ऑफ होमोलॉगस क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। फिर बोला गया है व्हाट इज OH माइनस। OH माइनस क्या है, नेगेटिव है। जितने नेगेटिव होते हैं सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और जितने पॉजिटिव होते हैं वो सब क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन पसंद करता है तो इसका आंसर इलेक्ट्रोफाइल। माइनस वाला न्यूक्लियस पसंद करता है तो इसका आंसर न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें इसका हमारा न्यूक्लियोफाइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स एन ओवरलैप ऑफ फॉलोइंग। देखिए, जैसे अगर पाई और पाई आपस में एक्सचेंज होते रहता है, पाई बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस, समझ। लेकिन अगर कोई सिग्मा बॉन्ड टूट के बन रहा है पाई, और पाई बॉन्ड टूट के बन रहा है अगर सिग्मा, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइपर कंजुगेशन। इसका और ज्यादा डिटेल्स में कहानी होता है ना। तो सिंपली क्या है हाइपर कंजुगेशन, मतलब अगर कोई पाई बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, तो वो रेजोनेंस का प्रोसेस होता है, पाई बॉन्ड का इधर उधर डांस करना, नाचना या घूमना। लेकिन अगर कोई सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में ये फेनोमेना हो रहा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, सिग्मा टूट रहा है पाई बना रहा है, पाई टूट रहा है सिग्मा बना रहा है, मतलब आपस में अगर इन लोग एक्सचेंज कर रहे हैं सिग्मा पाई के बीच में, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं, है ना, हाइपर कंजुगेशन। तो बोल रहा है कि हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ विच ऑर्बिटल। तो हाइपर कंजुगेशन तो सिग्मा आएगा, तो क्या सिग्मा सिग्मा होता है, तो नहीं। सिग्मा और पी, पी मतलब पाई, तो यहाँ पे सिग्मा और पी ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं। पी ओवरलैप क्या मतलब, पाई बनाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर नंबर पी। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। वह कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होता है उसका बोलते हैं तो हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल है। चलिए बोल रहा है व्हाट विल बी द नेक्स्ट होमोलॉगी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इस कंपाउंड का नेक्स्ट होमोलॉगी क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे एक, सॉरी इधर डबल बॉन्ड है, तो एक, दो, तीन, चार, ये क्या है बताइए, ब्यूटीन। डबल बॉन्ड है वन पे तो बीन। जैसे अगर होमोलोगस बनाएंगे तो होमोलोगस क्या कहता है कि सिर्फ CH2 बढ़ाना है, तो CH3, CH2, फिर आपका CH2, इसके पास एक CH2 था, दो हो जाएगा। तो क्या बताइए, CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए इन दोनों में अगर ध्यान देखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक CH2 का अंतर है, तो नाम क्या होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच है तो क्या बताइए आपका पेंटीन। आंसर क्या होगा आपका पेंटीन, वन पेंटीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए द फ्रूटी स्मेल इज ऑफ। देखिए ये मेमोरी बेस है कि आपको कौन सा कंपाउंड का स्मेल फ्रूट जैसा आता है, तो ये ईस्टर है ना। ऐसे फ्रूट जैसा है ना, परफ्यूम जितना बनता है वो सब ईस्टर्स के ही बनते हैं। तो जो फल के लाइक जो सेंट देता है, फ्रूट लाइक जो स्मेल देता है, प्लीजेंट स्मेल देता है, मतलब बहुत मनमोहक देगा सेंट, है ना, वो किसका होता है, मेरा ईस्टर का। चलिए देखिए देखिए होमोलॉगस से कितना सवाल है। द होमोलॉगी ऑफ टॉल्विन इज। टॉल्विन का होमोलॉगी कौन होगा। सबसे पहले बच्चा को इसको सवाल बनाने के लिए पहले टॉल्विन जानना पड़ेगा। देखिए बताते हैं, जैसे अगर एक सीधा इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन। और अगर बेंजीन में अगर आप एक मिथाइल को जोड़ दीजिए CH3, जिसका नाम है टॉलुइन, सही में। तो मिथाइल बेंजीन को ही कहा जाता है टॉलुइन। सिर्फ बेंजीन ये हुआ, और बेंजीन में मिथाइल तो मिथाइल बेंजीन का होते हैं हम लोग टॉलुइन बोलते हैं। तो बोल रहा है कि टॉल्विन का होमोलॉगी कौन होगा। तो अगर इसका हमें होमोलॉगी बनाना होगा तो होमोलॉगस कैसे बनता है, CH2 जोड़ करके। तो हमारा बेंजीन में अगर आप जहां CH3 है वहां इंसर्ट हो जाएगा CH2, उसके बाद CH3। ठीक है, CH2 से बढ़ गया तो क्या लगा, ये दो कार्बन हो गया, क्या लगा ये आपका इथाइल बेंजीन। तो टॉल्विन का होमोलॉगस कौन होगा, इथाइल बेंजीन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम कौन सही है? तो CH4 सिंगल बॉन्ड है तो sp3। C2H2 बताइए, C2H4 है, ये क्या है बताइए? अल्किन हुआ, अल्किन में क्या sp2। C2H2 ये अल्काइन हुआ, इसका sp मतलब ऑल ऑफ दीज, सब के सब यहाँ पे है ना। ये अल्केन है, ये अल्किन अल्काइन है, तो अल्केन में sp3, अल्किन में sp2, अल्काइन में sp। देखो फॉर्मूला देखो, दो गुना से दो ज्यादा तो दो गुना ही है तो चार, और दो गुना से दो कम है तो अल्काइन होगा ऐसे। तो ऑप्शन होगा 40 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। चलिए क्या बोल रहा है भाई? जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीनीज, बहुत बेसिक है सवाल, CnH2n है ना। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ, हाँ देखिए इसका देखिए, C3H6 और Br2, मतलब तीन कार्बन है मेरे पास है ना, 6 हाइड्रोजन और दो ब्रोमीन। तो उससे हम कितने तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं उसको चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए तो तीन कार्बन है तो पहले एक दो तीन कार्बन, तीन कार्बन से छोटा कार्बन तो चिन्ह बनेगा नहीं, सब तीन का ही बनेगा, खाली इसमें दो ब्रोमीन जोड़ना है। कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं? एक बार ब्रोमीन जोड़ सकते हैं दोनों के दोनों वन पे, तो वन वन डाइब्रोमीन बनेगा। फिर हो सकता है एक दो तीन, फिर से दो ब्रोमीन जोड़ना है तो हम लोग बीच में जोड़ दिए दोनों के दोनों। देखिए इका का लगा वन वन डाइब्रोमीन, इका का लगा टू टू डाइब्रोमीन। और क्या सकता है, ये तीन कार्बन का मेन चेन है, इसमें से एक जोड़ दे वन पे और एक जोड़ दे टू पे, क्या लगा वन टू डाइब्रोमो बेंजीन। और क्या बन सकता है, एक दो तीन कार्बन रहे, एक जोड़ दे हम फर्स्ट में और एक जोड़ दे लास्ट में, क्या होता है वन टू थ्री, क्या लगा वन थ्री डाइब्रोमो। मतलब अगर किसी कार्बन के चेन में, अगर हमको दो तीन कार्बन का चेन में अगर हमें दो हाइड्रोजन को जोड़ना होगा तो हमारे पास चार ऑप्शन है, या तो वन वन में जोड़ सकते हैं कि दोनों ब्रोमीन एक ही में जोड़ दे पहला चांस पे। दूसरा हो सकता है कि दोनों ब्रोमीन को दूसरा में जोड़ दे एक ही कार्बन में। तीसरा हो सकता है दोनों ब्रोमीन को लगातार जोड़ दे वन और टू पे। और चौथा हो सकता है कि दोनों ब्रोमीन को टर्मिनल में जोड़े वन पे और फोर में। इसका आंसर कितना होता है, एक दो तीन चार, तो ऑप्शन नंबर बी, चार तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाए जा सकते हैं तीन कार्बन, छह हाइड्रोजन और दो ब्रोमीन से। चलिए 43 नंबर सवाल क्या बोलता है कि साइक्लिक अल्केन जो होते हैं आर सिंप्लीफाई प्रीफिक्स्ड बाय, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, किसी भी नाम के पहले लगने वाला चीज। तो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड का जब नाम लिखने जाते हैं, जैसे कि तीन कार्बन सीधा रहता है जिसको हम लोग प्रोपेन बोल देते हैं, लेकिन वही तीन कार्बन साइक्लिक बना देता है तो प्रोपेन के पहले क्या लगा देते हैं बताइए, साइक्लोप्रोपेन। तो इसके नाम के पहले हम क्या लगा रहे हैं, साइक्लो, क्यों? क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड हुआ। तो साइक्लिक अल्केन को हम लोग जनरली का यूज करते हैं प्रीफिक्स साइक्लो, है ना। रिंग नहीं बोलते हैं इसको, नंबर भी नहीं बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, नॉर्मल ब्यूटेन किसको बोलते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन, चार कार्बन अगर सीधा है तो इसको नॉर्मल ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन किसको बोलते हैं, अगर लास्ट कार्बन में एक ब्रांच है तो बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो ये हुआ मेरा नॉर्मल ब्यूटेन, ये हुआ हमारा आइसोब्यूटेन। बोल रहा है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आपस में क्या है, तो देखिए यहाँ मेन चेन कितना कार्बन का है, चार कार्बन का। यहाँ मेन चेन कितना कार्बन का, तीन कार्बन का। तो ये दोनों क्या है बताइए, चेन आइसोमर। तो ये सेम कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉप्स हैं, आइसोमर हैं या स्ट्रक्चरल आइसोमर है? तो भैया दोनों का स्ट्रक्चर अलग ना हुआ, इसे क्या करेंगे बताइए, हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये हुआ मेरा है ना क्या, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। बोले फंक्शनल आइसोमर विथ अल्कोहल, अल्कोहल किसके साथ फंक्शनल आइसोमर, मतलब कोई भी अल्कोहल किस फंक्शनल ग्रुप में बदलता है बताइए? तो क्या बदलता है, ईथर में। दो ही तो है ये, कि अल्कोहल चेंज होता है ईथर में, या ईथर बदलता है अल्कोहल में, या एक अल्डिहाइड चेंज होता है कीटोन में, या कीटोन चेंज होता है अल्डिहाइड में। ये कहानी तो बोल रहा अल्कोहल है तो किसमें होता है, ईथर में। वैसे ही सेम सवाल 46 आ गया कि फंक्शनल आइसोमर ऑफ कीटोन, कीटोन का क्या होगा, अल्डिहाइड, है ना। जैसे कि एक कीटोन बदलता है अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड बदलता है कीटोन में, वैसे ही एक अल्कोहल बदलता है ईथर में और ईथर बदलता है एक अल्कोहल में। तो ये था क्वेश्चन नंबर मेरा 46। ठीक है, चलिए लास्ट से सवाल करते हैं, है ना। चार सवाल, इधर आ जाओ भाई। 47 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग शो मेटामर, कौन है जो मेटामर शो करेगा? देखिए
अब लोग भूल गएंगे, थोड़ा सा मेटामर के बारे में ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहला बात, मेटामर वही फंक्शनल ग्रुप दिखा सकता है जो बाय वायलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब हुआ जिसके दोनों साइड कार्बन के चेन होने चाहिए। तो बताइए इसमें से सबसे मेरा सुपर कौन होता था? ईथर। ऐसे ईथर में देखिए क्या है, एक ऑप्शन के दोनों साइड कार्बन के चेन होते हैं। तो होता क्या है कि सीमित से देखिए, वैसे मान लीजिए ये CH3 CH2O, फिर आपका CH2 और यहाँ पे फिर CH3। देखिए एक ईथर है, इसके इधर भी कितने कार्बन है? 2 कार्बन। इधर कितने हैं? 2 कार्बन। अब क्या करें, अगर हम किसी बाइवैलेंट के जो दोनों साइड कार्बन का चेन है, अगर हम इनके संख्याओं में हेर फेर कर दे, जैसे इधर 2 था इधर 2 था, हम क्या कर दे, इधर कर दे 1 ही और इधर कर दे 3। तो देखिए अगर ध्यान से, तो दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन दोनों सेम रहेगा, लेकिन इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन में डाइथाइल ईथर, इसका नाम होगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ऐसे अगर कोई आइसोमर जिसमें कोई बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड लगने वाले कार्बन का संख्या में बदलाव हो जाता है, तो ऐसे आइसोमर को बोलते हैं मेटामर। तो मेटामर कौन सा कर सकता है भाई? तो वही कंपाउंड जिसके दोनों साइड कार्बन चेन होते हैं, है ना, फंक्शनल ग्रुप के। तो ऐसे में कौन आता है हमारा? ईथर। तो वही लिखा हुआ है ईथर, और ईस्टर भी होता है। इसमें दो नाम आते हैं, एक ईथर और एक ईस्टर। ईस्टर में क्या होता है आपका? ईस्टर का होता है C डबल बॉन्ड O। और देखिए इधर भी कार्बन का चेन है और इधर भी कार्बन का चेन, दोनों तरफ है। ईथर में क्या होता है? O और R, इधर भी कार्बन का चेन इधर भी कार्बन का चेन। तो हमारा बोल रहा है कौन है जो मेटामर शो करेगा? तो अल्कोहल नहीं, अल्कोहल में देखिए ROH, और एक ही साइड ना कार्बन का चेन है, तीन ही शो करेगा। ईथर हमारा क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है सेलेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल। देखिए इलेक्ट्रोफाइल को पहचानिए। देखिए ये सवाल एक तो आना ही है एकदम, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को पहचाना। देखिए इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लवर, जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल की जनरली किसको बोलते हैं बताइए? H पॉजिटिव, मैंने सॉरी होते हैं जिसपे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, इस पर नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन नेगेटिव जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। हमसे क्या पूछा? इलेक्ट्रोफाइल। अब इन तीनों में देखना है किसी पर पॉजिटिव नहीं है, तो भैया फिर पॉजिटिव किसी पास नहीं, तो कौन होगा फिर? देखिए बाबू पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। तो बहुत सारे ऐसे भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जो, हाँ, पॉजिटिव नहीं भी होते हैं लेकिन उनके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। तो कैसे? देखिए तो वो बारी बारी देखना होगा। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में NH3 ये हुआ। और बताइए नाइट्रोजन का क्या होता है? हमारा एक लोन पेयर ना रहता है जी, बताइए अगर इसके पास लोन पेयर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना देगा ना, किसी को ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा इसी कारण से ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा, इसी कारण से ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। उसके बाद अगर H2O में देखिए तो ऑक्सीजन में क्या होता है? HOH। ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर होता है, मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये कभी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा नहीं, मतलब ये भी कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल हुए ये सब। जिसके पास लोन पेयर है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। अब रहा AlCl3। देखिए तो अल्मोनियम में एटॉमिक नंबर बताइए 13। तो 2 8 3, बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एल्यूमिनियम के बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, बताइए इसके तीनों इलेक्ट्रॉन तो खत्म ना हो गए जी। अब तीनों अगर खत्म हो गए बताइए, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। बताइए किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए था? 8, लेकिन इसके पास है कितना? मात्र 6। तो 2 का कमी हो गया, और ये 2 का डेफिशिएंसी होने के कारण से ये AlCl3 चाहेगा कम इलेक्ट्रॉन ले। देखिए तो भले इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पास क्या होगा बताइए? इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा। इसीलिए AlCl3 ही जो है हमारा क्या है बताइए? इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला। तो पसंद कौन करता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो AlCl3 अल्युमिनियम क्लोराइड के पास 3 ही बॉन्ड है, और 3 3 6 इलेक्ट्रॉन है, जो होना चाहिए था 8। इसी कारण से इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं। तो देखिए तो जितने भी प्लस वाले होते थे इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल हुआ। और देखिए
अब यहाँ पे देखो जी H3O पॉजिटिव बता दे, कुछ कुछ पॉजिटिव जैसे सोडियम पर पॉजिटिव है ना, पोटेशियम पर पॉजिटिव, या H3O पर पॉजिटिव, या NH4 पॉजिटिव, इसको ध्यान रखिएगा, इसी चारों में कोई देगा। ये ऐसे पॉजिटिव हैं जिनके पास पॉजिटिव तो होता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, है ना। मतलब ये चार को ध्यान रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन क्लास में बताए थे हम लोग, है ना, कि क्योंकि इसके पास भले पॉजिटिव है लेकिन इनके पास उनका डेफिशिएंसी होता नहीं है, इसलिए इसका नॉट एटॉमिक का हमारा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा BF3 चेक कीजिए, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो 2 और 3, तो 3 है तो बोरोन का 1 2 3, फ्लोरीन 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, बताइए क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा का? नहीं, लेकिन इसके पास बॉन्ड कितना है? मात्र 3, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना जी। तो ये न्यूट्रल है लेकिन फिर भी इसके पास 8 नहीं है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन पसंद करेगा, तो मतलब ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, और यही है जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा इसमें? ए नंबर, है ना, क्योंकि हमसे पूछा नॉट कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 में बोल रहा है फंक्शन इज अ सेपरेशन प्रोसेस। ये सब सब सेपरेशन करने का प्रोसेस है ना, सब में चीजों को अलग किया जाता है। फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल लाइक नेचुरल एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब नेचुरल एरोमेटिक कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट का बहुत कम अंतर होता है, इसी कारण से जब उसको सेपरेशन करते हैं तो हमें टेम्परेचर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना। इसका मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल, है ना। तो टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल को हम अगर कभी भी सेपरेशन करते हैं तो हम उसको करते हैं बाय द स्टीम डिस्टिलेशन, है ना। तो आंसर क्या होगा आपका? स्टीम डिस्टिलेशन। चलिए, तो ये थे बाबू आपके, है ना, कंप्लीट 50 क्वेश्चन, है ना, उस चैप्टर के जो कल होता। आज हम लोग, है ना, अगला चैप्टर पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, है ना। थैंक यू।